टीवी की बैकलाइट ऑन हो गई है। कोई पिक्चर नहीं आ रही। तो पैनल की बेसिक वोल्टेज तो आप जानते ही होंगे। जब भी नो डिस्प्ले में कोई भी कंपनी का पैनल आए तो पहले बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पैनल की सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे, जो एलईडीएस कनेक्टर के पास फ्यूज होता है टीवी ऑन करने के बाद। उसके बाद आप चेक कर सकते हो 3.3 वोल्ट, जो कि वीडीडी टेस्ट पॉइंट पर। उसके बाद आप चेक करें एवीडीडी वोल्टेज, जहाँ पर भी एवीडीडी का टेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे आप चेक करो। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज आ रही है, मैंने चेक किया, वहाँ पर नहीं आ रही। उसके बाद आप वीजीएच वोल्टेज चेक कर सकते हो, नहीं। और वीजीएल वोल्ट भी नहीं आ रही है। देखो, जब एवीडीडी नहीं आएगी तो वीजीएच भी नहीं आएगी और वीजीएल भी नहीं आएगी। कुछ पैनल में एवीडीडी नहीं आने पर वीजीएच वोल्टेज नहीं आएगी लेकिन वीजीएल आती है, ठीक है। और कुछ में क्या होता है, ये दोनों ही नहीं आती। तो अभी यहाँ पर चेक करना है कि ये जो डीसी टू डीसी आईसी है वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक, मैंने बताया था, कुछ बताया था आपको। हाँ, टीवी को एक बार हम ऑफ कर देते हैं और एवीडीडी का जो टेस्ट पॉइंट है उस पर मीटर का एक तार लगा के रखते हैं। उसके बाद टीवी को जैसे ही हम ऑन करेंगे, टीवी को जब हम पावर देंगे तो एवीडीडी टेस्ट पॉइंट पर कुछ वोल्टेज आकर अगर चली जाती है, अभी आप देख सकते हैं टीवी ऑन किया तो कितना वोल्ट आया था, आप सबने देखा, ठीक है। तो 5 वोल्ट आए या 1.5 वोल्ट आए, 2 वोल्ट आए, इसका कोई फिक्स नहीं है कितना आएगा, लेकिन कुछ वोल्ट आकर अगर चली जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डीसी टू डीसी आईसी तो ठीक है लेकिन ये प्रोटेक्शन में जा रही है। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं, इस पैनल के अंदर सबसे ज़्यादा गेट लाइन शॉर्ट होती है। लेकिन हमें कभी भी डायरेक्ट ही कोई डिसीजन नहीं लेना है कि बस पैनल में वही प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो पहले वही काम कर दो। हमें स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो जब हमने इसे सारी चीज़ों को चेक कर लिया, शॉर्टिंग वगैरह हर चीज़, उसके बाद हमने चेक करी शॉर्टिंग गेट लाइंस पर। आप सब लोग जानते होंगे गेट लाइंस। तो गेट लाइंस को एक बार ज़रा हम यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है जिनको स्क्रैच करके हमने चेक करा कि इनमें शॉर्टिंग है या नहीं, तो पता चला कि शॉर्टिंग है। आपको भी एक बार दिखा देते हैं कि हमें कैसे पता चला। इसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स पर हमने जो स्क्रैच किया है, आपको तो पता ही है गेट लाइन को कैसे आप ढूंढ लोगे ना, गेट लाइन कौन सी होती है। उसके बाद मीटर को आपने रेजिस्टेंस की रेंज पे रख लेना है। उसके बाद इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ जी अब, ठीक है, ताकि मीटर भी आ जाए। और हम चेक करेंगे गेट लाइंस की शॉर्टिंग। ये 1268 ओम्स दिखा रही है गेट लाइन आपस में। वायर को पलट के देखेंगे तो यहाँ पर अब कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। अगर शॉर्टिंग होती तो दोनों तरफ से वैल्यू देता, नहीं देता, ठीक है। उसके बाद दूसरी गेट लाइंस, ये कितना वैल्यू दिखा रहा है, 395। तार को पलट के देखते हैं, तो दो आपस में शॉर्ट है। शॉर्ट नहीं होती तो वो मेगा ओम में दिखा देता भाई, ठीक है। किस में दिखाता, मेगा ओम्स में। तो अभी ये ओम्स में दिखा रहा है। तो अब हमें इस शॉर्टिंग को ठीक करने के लिए गेट लाइंस को काटना पड़ेगा। तो अब ये नहीं पता गेट लाइन राइट साइड की शॉर्ट है या लेफ्ट साइड की शॉर्ट है। तो ज़्यादातर जो हमने देखा है किस साइड की ज़्यादा शॉर्ट होती है, तो पहले एक बार वो काट के देख लेते हैं, नहीं तो फिर उसे वापस जोड़ेंगे और दूसरी तरफ काटेंगे। तो हमने आपको ज़्यादातर किस साइड बोला है, अगर राइट साइड ही शॉर्टिंग
निकल गई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो जाए पैनल, लेकिन पहले तो शॉर्टिंग को ठीक ही करेंगे। अगर शॉर्टिंग ठीक हो गई और पिक्चर आ गई, तो फिर आप क्या समझोगे, फिर आप क्या क्या होगा फिर? अगर मैं बताता हूँ, अगर इन गेट लाइंस को काट कर पिक्चर आ गई तो आपका एक नुकसान होएगा, हमारा फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा आपका? अगर गेट लाइन काटने से पिक्चर आ गई, टीवी ठीक हो गया, तो हमारा फायदा होगा, आपका एक नुकसान हो जाएगा। आपका क्या नुकसान होगा वो? नहीं समझ आया कि इसमें हमारा क्या नुकसान है? आपका ये नुकसान होगा कि अगर लेफ्ट साइड की गेट लाइन शॉर्ट हुई तो हम इसे वापस कैसे जोड़ेंगे? तो वापस जोड़ना भी सीख जाओगे अगर उस साइड की शॉर्ट हुई तो। भाई वो तो आपको पता ही है वैसे, भाई टाके मारने नहीं आते आपको? करते हो प्रैक्टिस? भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे टाके लगा पाओगे, है ना? तो आप क्या चाहते हो, कि एक साइड से ठीक हो जाए? आप क्या चाहते हो? मतलब आप हमारा फायदा नहीं चाहते हो, अपने गुरु का फायदा नहीं चाहते हो आप? साफ साफ मना कर रहे हैं। पहले के जमाने में गुरु के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते थे, पर हम उंगली काटने वाले गुरु नहीं है। तो जमाना बदल गया है भाई, सबको अपना अपना फायदा देखना है ना? तो देखना भी चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है, आपका फायदा होता है या हमारा होता है। गेट लाइन दो शॉर्ट थी आपस में, दो सही थी। सारी क्यों काट रहा हूँ उसका कारण आपको बताया है मैंने, कारण बता दिया ना मैंने आपको। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं वो, उनको भी तो कारण पता चलना चाहिए ना। तो अगर कोई पूछ लेता है हमारी वीडियो में सारी क्यों काटी जब दो ही शॉर्ट थी, तो आप अगर कमेंट पढ़ लो उनके तो जवाब दे सकते हैं, तो उनको आप समझा बता सकते हो, ठीक है? सीखने में आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है। कट गया होगा, चेक कर लेते हैं। तो मीटर में बजर की आवाज़ पे आपको ध्यान रखना है, और अब हम चेक करेंगे। हाँ, लग तो रहा है कि कट गया, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हम सफाई से नहीं, हम टेढ़ा देख रहे हैं ना। हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो हमारी तारीफ करते रहे, क्योंकि इतना सफाई से काटा कि दिख नहीं रहा। मतलब हमारे काटने में कोई कमी नहीं बताई उन्होंने। अब देखो, कटा हुआ है भाई, है ना? अच्छा, अब चेक करेंगे। देखो, नीचे वाले हिस्से में शॉर्टिंग तो कट गया। अगर शॉर्टिंग इस तरफ हुई, इस तरफ की गेट लाइन में शॉर्टिंग मिल होगा, तो मालूम आपको क्या होगा? इनमें फिर से शॉर्टिंग ही दिखाएगा ऊपर वाले पॉइंट्स में। तो अब आपके फायदे और नुकसान में कुछ ही सेकंड बाकी है। शिट यार, ये तो टाइम बेकार हो गया हमारा, ये तो ठीक नहीं हुआ देखो। तो यार, चलो अब इस साइड का जोड़ेंगे, अब इस साइड का कट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों तरफ की गेट लाइन शॉर्ट हो गई हो, तब तो ये ठीक ही नहीं होगा, ना आपका फायदा ना हमारा, है ना? चलो ठीक है, जोड़ते हैं इनको पहले। राइट साइड की गेट लाइन काटने से शॉर्टिंग ठीक नहीं हुई, तो अब इन लाइनों को वापस जोड़ दिया है। अब हम काटेंगे लेफ्ट साइड की गेट लाइन। एक, दो, तीन, चार, चार गेट लाइंस हैं, और इनको यहाँ से कट कर देते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट यहीं से कट करना हो। ऊपर भी दी हुई है पंचिंग। कट गए। अब हमने लेफ्ट साइड की गेट लाइन काट दी है और टीवी को ऑन कर दिया है। और अब हम चेक करेंगे कि एबीटीडी वोल्टेज आ गई या नहीं आई। तो एबीटीडी वोल्टेज पहले क्या कंडीशन थी? आकर के जा रही थी, जीरो थी लेकिन आकर के जा रही थी। तो अब यहाँ पर एबीटीडी वोल्टेज बन गई है। और ये कौन सी वोल्टेज है? और ये। और अब एक बार देखते हैं कि पिक्चर आती है या नहीं आती है, देख लेते हैं। कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक हो गया। चलो, तो कैसी लगी आपको जानकारी? तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके पास तो ठीक करने की कोशिश कर पाओगे या नहीं? तो आपको कैसी लगी जानकारी? बहुत बढ़िया लगी, कर बहुत पाओगे? अच्छी। बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल होगी। ठीक है। पर ये नहीं सोचना है कि अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए तो हम काम नहीं कर सकते। हमें काम करने का रास्ता मिल गया है और हम उस रास्ते पे चल के कोशिश करेंगे। है सर, और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यूट्यूब में भी वीडियो देखते हैं, काफी अच्छे समझ में आता है। अच्छी बात और है। प्रैक्टिकल तो और है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही इजी तरीके से समझाया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो कर पाओगे? इसके अलावा और भी कोई फॉल्ट आएंगे तो आपको ये तो पता नहीं रहेगा टीवी खोलने से पहले कि मुझे क्या करना है इसके अंदर। लेकिन अब आपको इस सेक्शन पता चल गया तो उस सेक्शन के अंदर सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर वो सेक्शन काम नहीं कर रहा तो उसकी सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ खराब निकलता है तो चेक करके पता लगा पाओगे या नहीं? है ना। हम यहाँ से सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। आपको टीवी के बारे में नॉलेज नहीं है, बोर्ड की नॉलेज नहीं है, पैनल की नहीं है। तो जब हम इनकी जानकारी आपको दे देंगे तो ये हम भी नहीं कह सकते कि आपके पास जो टीवी आएगा उसमें फॉल्ट कहाँ पे क्या खराब है। लेकिन जब आपको सारे सेक्शन की नॉलेज हो जाएगी तो आप उस सेक्शन को चेक करके खराब चीज तक पहुंच सकते हो। बस हमारा यही मकसद होता है, यही हम आपको सिखा सकते हैं। है ना। एक सेक्शन के अंदर अगर 50 कंपोनेंट है, उनमें से कौन सा खराब है वो तो आपको ही ढूंढना होगा। हाँ, तो इसी को सीखना कहते हैं। और रट्टा किसे कहते हैं? जैसे जैसे इसी टीवी में ले लो। अब मैं आपको बता दूं, देखो गेट लाइन काट दिया, हो गया ठीक, ये रट्टा है। अब आपने वही सेम पैनल आ गया, काम कर दिया, हो गया ठीक। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसा ही कोई इसी मॉडल का पैनल ना आए, कोई दूसरे मॉडल का पैनल आ जाए, उसमें गेट लाइन ही नहीं पता आपको कहाँ पे है, तो वो रट्टा बेकार हो गया। तो इसीलिए एक रास्ता पता होगा तो हम आने वाले टाइम में पैनलों में कंपनियां जो भी बदलाव क्यों ना कर दें, हम उसे पकड़कर ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। है ना। रट्टे से सिर्फ एक ही चीज ठीक कर पाएंगे हम, जो देख पा रहे हैं। और सीखने से हम फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे, कहीं पे भी छुपा हो उसे पकड़ पाएंगे। ठीक है। तो अब आप कोशिश कर पाओगे किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने की? चलिए ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और हम ये कहेंगे आपको कि आपकी दुकान पे जब भी कोई टीवी आए तो ऐसा आ जाए जो कि आपको बहुत इजी लगे, जिसे ठीक करने में आपको कॉन्फिडेंस हर रोज बढ़ता चला जाए। और इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मुश्किल काम भी आपको आसान लगने लगे। ठीक है। तो ठीक है, अब हमारे व्यूवर्स को बाय बाय बोलते हैं। दोस्तों, आपको भी सीखना है अगर हमारे इन्हीं प्यारे स्टूडेंट्स की तरह मोबाइल ठीक करना है या टीवी ठीक करना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो हम ज्ञान देते हैं तो उसकी गुरुदक्षिणा समझ करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा फेसबुक का चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर उस पर वीडियो देख रहे हैं, उसको फॉलो करोगे तब भी हम उसे अपनी गुरुदक्षिणा ही मान लेंगे। इसके अलावा हमारा राज टेक्निकल टूल्स का चैनल है, जिस पर हम जो कम प्राइस में बढ़िया टूल हुआ करते हैं उनको दिखाते हैं कि कौन से होते हैं, ताकि हमारे वो टेक्नीशियन भाई जिनका बजट कम है
और किसी मशीन की वजह से उनका काम रुका हुआ है, वो ये सोचते हैं कि महंगी चीज़ें ही बढ़िया आती हैं, सस्ती चीज़ें बढ़िया नहीं आती, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करोगे ना, तो आपको सस्ती में बढ़िया चीज़ें पता चल जाएंगी, उन्हें आप खरीद कर अपने रुके हुए काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो दूसरा चैनल है हमारा है राज टेक्निकल टूल्स, जिसे आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे, तो आ जाएगा आपके सामने। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।